होगी और एक बड़ी अपडेट साझा कर दे लोगों तक, जहां आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 जजों वाली विशेष बेंच आज सुनवाई करेगी। डबल बेंच ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़ने का यह आदेश, कुत्तों को शेल्टर भेजने का आदेश दिया गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार देखिए जिस तरीके से कुत्तों को शेल्टर होम में भिजवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़ने के लिए शेल्टर होम भेजने का आदेश। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन बने हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट इस पर नजर आ रही है? क्योंकि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हमें। बिल्कुल, देखिए जो आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश था, उससे लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उसके बाद कुछ जो डॉग लवर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कुछ वकीलों के साथ भी उनकी झड़प देखने को मिली। उसके बाद कुछ डॉग लवर्स इंडिया गेट पे जमा हुए, वहां से पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तो अभी के समय जो पूरा समाज है वो कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले को लेकर एक वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है वो मेंशन की गई है। और कल जो जस्टिस BR गवई हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो इस मामले को देखेंगी। क्योंकि जैसे ही ये आदेश आया, उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के लिए जो शेल्टर होम्स हैं उसे बनाने में तकरीबन 8,400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और इतना बजट MCD का नहीं है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की बात करें तो इनकी बहुत ज्यादा संख्या है। सभी आवारा कुत्तों को पकड़ना, उन्हें स्टरलाइज करना और फिर उन्हें शेल्टर होम में रखना, ये किसी भी नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि जो प्राइमरी जिम्मेदारी होती है वो किसी भी नवीन, यहाँ पर चुनौती एक और नजर आती है ऐसे में कि कुत्तों को शेल्टर होम में पहुंचा तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं MCD इतनी दुरुस्त नहीं कर पाएगी, जिससे परेशानी बेशक कुत्तों को होगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि MCD के पास ना तो उतनी जगह है और ना ही उनके पास इतने संसाधन है कि वो एक साथ इतने कुत्तों को एक जगह एकोमोडेट कर सके। क्योंकि लगातार जो डॉग लवर्स है वो सवाल उठा रहे हैं कि पहले से ही जितने शेल्टर होम दिल्ली में है या फिर दिल्ली के आसपास के इलाकों में है, उनमें व्यवस्था अच्छी नहीं है, उनमें जगह अच्छी नहीं है। तो फिर जो आवारा डॉग्स हैं जिन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में डॉग्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर शेल्टर होम नए नहीं बनाए जाते हैं, उसमें बेहतर व्यवस्था नहीं रखी जाती है, तो हो सकता है कि बीमारी की वजह से, भूख की वजह से कुत्तों की मौत भी हो सकती है। तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार जो अर्जियां हैं वो लगाई जा रही हैं। और जस्टिस BR गवई ने भी ये कहा था कि वो इस मामले को खुद के स्तर पर देखेंगे। बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात रहेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपडेट देता है। तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार आपको बता दें कि 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और CCTV के साथ डॉग शेल्टर बनाने के आदेश दिए गए। तो वहीं 6 हफ्तों में 5,000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान भी शुरू करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखने के भी आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बताते चले कि 15 सालाना 37 लाख लोग डॉग बाइट के शिकार होते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश 2024 की बात करें तो कुत्तों के काटने से 54 लोगों की मौत भी हुई थी। 15 साल से कम के 5.19 लाख बच्चों को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ा। अब समय भावनाओं का नहीं, विकसित कार्रवाई का है। तो इस तरीके के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए। सड़कों में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त नजर आ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर इस तरीके के अटैक्स ज्यादा होते हैं और अब समय भावनाओं का नहीं है, सकारात्मक चीजों से काम लेने का है। तो ऐसे में शेल्टर होम बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाने के आदेश दिए। साथ ही 4 घंटे में कार्रवाई कर कुत्तों को नसबंदी करने के आदेश दिए गए हैं। पहले नसबंदी की जाए, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाए। तो 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और CCTV की व्यवस्था करने के भी यहाँ पर आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। तो देखिए लगातार डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे थे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है कि किसी भी तरीके से भावनात्मक रवैये को नहीं अपनाकर लोगों की सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा जाए।